गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्या होते हैं ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर, पढ़ेंगे इस बारे में। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर को जान लेते हैं। वी नो दैट प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम जानते हैं जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होगा। विच इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? सिंबल इसका जेड है। ऑल एटम ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर जेड। तो इस प्रकार से जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है उसको जेड से डिनोट किया जाता है। इन फैक्ट एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ द प्रोटॉन दे possesses. The hydrogen Z equal to 1 because the hydrogen atom only one proton is present in its nucleus. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है Z इक्वल टू 1 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। सिमिलरली फॉर कार्बन Z इक्वल टू 6। तो कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। देयरफॉर द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इस प्रकार से हम अगर डिफाइन करना चाहें, एक डेफिनेशन के रूप में देखें, तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही क्या है? उसके एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट बात करें मास नंबर की। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम वी कैन कैलकुलेट दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एलोन। तो अभी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कौन कौन से पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन डिस्क्रिएट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व होते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो जो टोटल मास है किसी भी एटम का वो किसकी वजह से होता है? वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर। देर आर these are present in the nucleus of an atom, hence proton and neutron are also called nucleons। तो इसलिए क्योंकि वो कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं एटम के, इस वजह से उन्हें न्यूट्रॉन्स भी बोला जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर लिव करने वाले। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रेसिडीज इन इट्स न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो किसी भी एटम का मास है वो पाया जाता है उसके न्यूक्लियस के अंदर। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ कार्बन इज 12 बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। 6 + 6 = 12 है, तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल नंबर है वो ही क्या है? उसका मास नंबर है। सिमिलरली द एल्यूमिनियम इज 27U, 13 प्रोटॉन एंड 14 न्यूट्रॉन। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 27U, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ
एन एटम, तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वहाँ पर क्योंकि उसका मास प्रेजेंट रहता है तो मास डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस में वो उसका क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय ए, जैसे एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से, वैसे ही मास नंबर को डिनोट किया जाता है ए से। इट इज़ इन द नोटेशन फॉर अ एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। अगर हम किसी एलिमेंट की बात करें उसमें अगर हमने डिनोट करने हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर को तो उसे डिनोट किया जाता है कुछ ऐसे, यानी कि बीच में हम उस एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे और ऊपर की साइड हम मास नंबर लिखते हैं और नीचे की ओर एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7 और उसको नीचे साइड लिखा गया है और उसका जो मास नंबर है वो कितना है 14। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका आइसोटोप्स। इन नेचर अ नंबर ऑफ atoms of some element have been identified which have the same atomic number but different mass number। बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो इसके 3 एटॉमिक स्पीसीज पाए जाते हैं जिनको प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम नाम से जाना जाता है। इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो तो सेम रहते हैं 111, लेकिन इनकी जो मास नंबर हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रोटियम में मास नंबर 1 होता है और ड्यूटेरियम में 2 होता है और ट्राइटियम में 3 होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके मास नंबर मास नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आइसोटोप बोला जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज़ 1 बट द मास नंबर इज़ 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। अदर सच एग्जाम्पल आर कार्बन 16 6 12 एंड 6 14। ये आपका आइसोटोप है कार्बन का। क्लोरीन का अगर देखें तो 1735 एंड 1737 Cl क्लोरीन का भी आइसोटोप पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल आइसोटोप आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो अगर हम इस बेसिस पे अगर हम देखें तो आइसोटोप कौन होंगे, आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के सेम एटम डिफाइन एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो आइसोटोप्स हैं वो क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आगे बढ़ते हैं। मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। बहुत सारे ऐसे आइसोटोप एलिमेंट्स हैं जो मिक्सचर से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि उनमें एक से ज़्यादा आइसोटोप आपस में मिल करके एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। हर एक जो आइसोटोप है किसी भी एलिमेंट का वो क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। यहाँ तक कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी सेम रहती है, केवल उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है या प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, उनके स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलता है, ना कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।